बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड 2,20,000 इन कैश। तो हमने स्टूडेंट्स फॉर्मेट पहले से बना लिया है, ठीक है, क्योंकि आपको अब फॉर्मेट की समझ आ गई होगी। हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डेट, ठीक है, और डेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर 1। वो क्या कह रहे हैं, मिस्टर बाबर ने इन्वेस्ट किया है, यानी कारोबार का आगाज किया, स्टार्ट किया है। कितना पैसा, 2,10,000। तो कारोबार में क्या आ रहा है, कैश। यहाँ लिख देंगे कैश, उसमें प्लस कर देंगे कितना, 2,20,000। और कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ इक्वल और कैपिटल के नीचे लिख लेंगे, क्योंकि कारोबार में कैश आया है तो कारोबार पे मालिक का हक क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। ही परचेज गुड्स फॉर कैश 44,000 एंड क्रेडिट 36,000। उसने गुड्स खरीदी हैं, कैश पर खरीदी हैं 44,000 की, एंड क्रेडिट उधार पे खरीदी हैं 36,000 की। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि उसने 44,000 के कैश पे और 36,000 की उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट। तो इसका मतलब है कि उसने टोटल जो खरीदी है वो 80,000 की चीज़ें खरीदी हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेकेंड पॉइंट लिख के कैश स्टूडेंट्स माइनस करेंगे 44,000, और यहाँ अलग से लिखेंगे प्लस गुड्स, क्योंकि गुड्स आ रही हैं, हमारा एसेट है, उसमें कितना प्लस करेंगे, 80,000, नकद और उधार दोनों चीजें मिला के। और यहाँ साथ क्या लिख लेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, वो लोग जिनसे हम उधार पे चीजें खरीदते हैं। तो उसमें क्या कर देंगे, प्लस 36,000, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, उसको पैसे देने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ लाइन लगा लेंगे और इनको बैलेंस कर देंगे। यहां तक कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। गुड्स में आ जाएंगे 80,000 और कैश से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे कितना, 44,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2,20,000 में से 2,20,000 में से माइनस कर देंगे 44,000, तो हमारे पास अमाउंट बच जाएगी 1,76,000। और स्टूडेंट्स इसको क्या नाम देंगे, बैलेंस। उम्मीद करता हूँ आपको इस एंट्री की समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर 3 है, ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश। उसने कारोबार में मजीद और पैसे इन्वेस्ट किए, कितना, 40,000। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब कैश में और कैश आ रहा है कारोबार में, तो कैश में क्या करेंगे, प्लस करेंगे 40,000, और इधर कैपिटल में प्लस कर देंगे। किस में प्लस करेंगे, कैपिटल में, क्योंकि जब उसने कारोबार में और पैसे इन्वेस्ट किए है तो इसका मतलब है कि उसका कारोबार पे जो हक है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, जो उसने पैसे इन्वेस्ट किया वो मजीद बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैश में प्लस और कैपिटल में भी प्लस। यहां आप फिर से बैलेंस कर देंगे, तो ये अमाउंट कितने बन जाएगी स्टूडेंट्स, 2,60,000। ठीक है, गुड्स सेम आ जाएंगी, और जो कैश में प्लस करेंगे, तो कैश में हम प्लस कर देंगे 40,000, तो ये अमाउंट बन जाएगी 2,16,000। और फिर से हम यहाँ लिख लेंगे बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, एंट्री नंबर 4 है, कैश पे टू क्रेडिटर्स 20,000। अब यहाँ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स वो लोग जिनसे हमने उधार पे चीजें खरीदी होती हैं। तो हमने यहाँ उधार पे कितने खरीदी हैं, 36,000, जिनको पैसा देना है। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि हमने उसको कैश दे दिया, उस बंदे को कितना कैश दे दिया, 20,000। तो इसका मतलब है कि हमसे कैश जा रहा है, तो कैश से माइनस करेंगे 20,000, और कहां से माइनस करेंगे, यहां क्रेडिटर से। ठीक है, क्योंकि जब हमने उसको 36,000 में से 20,000 दे दिया है तो हमारी जिम्मेदारी कुछ क्या हो गई, कम हो गई, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब फिर से बैलेंस कर देंगे, यहां गुड्स में अमाउंट सेम ही रहेगी, और कैश से क्या कर देंगे, 20,000 माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट बच जाएगी 1,96,000, और इसको क्या कहेंगे, बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इसको कैश दे दिया तो कैश से माइनस, और हमारी कुछ जिम्मेदारी भी क्या हो गई, कम, इसलिए यहां से भी माइनस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, एंट्री नंबर 5, ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज ₹30,000। उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा है, ठीक है, जिसको हम फ्रिज भी कह सकते हैं। ठीक है, उसने परचेज किया फॉर पर्सनल यूज, इसको हम क्या नाम देंगे, यस, ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब उसने 30,000 का रेफ्रिजरेटर खरीदा है तो कैश से माइनस करेंगे 30,000, और यहाँ कैपिटल से माइनस करेंगे 30,000, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, ड्राइंग्स। क्योंकि आप, मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, इसे जो पिछला लेक्चर था,
कि जब हम कारोबार से कैश या गुड्स निकालते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ड्राइंग्स, जो कि कैपिटल से माइनस होती हैं क्योंकि मालिक का हक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ इसमें से 30,000 माइनस कर देंगे। अब इनको फिर से क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें 30,000 माइनस करके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कैश बच गया वो 1,66,000, इसको हम फिर से क्या कहेंगे, बैलेंस। उम्मीद करता हूँ आपको इस एंट्री की समझ आ गई होगी। लास्ट एंट्री पे आते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिएगा। इसमें कह रहे हैं ही पेड रेंट 4,000, उसने रेंट पे किए 4,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। इसका मतलब है कि उसने 4,000 का रेंट अदा कर दिए और 2,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग यानी वाजिबुल अदा, अभी अदा करना है। यानी कुल मिला के अगर हम ये कहें कि 4,000 उसने पे किए और 2,000 अभी पे करना है, तो कुल मिला के उसका जो रेंट है वो 6,000 बनता है, जिसमें उसने 4,000 अदा कर दिए और 2,000 अभी अदा करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4,000 हमने अदा कर दिया है, हमसे क्या जा रहा है, कैश, कैश से माइनस हो जाएगा 4,000 और अभी 2,000 देना है, यानी हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है। ठीक है, लायबिलिटी है। अब यहाँ अलग से जो हमने लिखा हुआ है क्रेडिटर, इसमें प्लस कर देंगे साथ, जिस तरह आपने यहाँ कैश गुड्स वगैरह प्लस किया होता है, लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, जो भी आपके एक्सपेंस खर्चे होते हैं जो आपने अभी अदा करने होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो अपनी लायबिलिटी में इसको लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैश से माइनस किया 4,000 और 2,000 अभी अदा करना है, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस 2,000, प्लस क्योंकि अभी अदा करने हैं, जिम्मेदारी बढ़ी है। लेकिन कुल मिला के स्टूडेंट्स हमारा कितना रेंट है, 4 और 2 कितना हुआ, 6,000, और रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस, खर्चा। खर्चा कहाँ से माइनस करते हैं, कैपिटल से, तो साथ ही हम यहाँ कैपिटल से कितना माइनस कर देंगे, 6,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने ये नहीं कहना कि सर हमने तो इसकी 3 इफेक्ट कर दिए हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ। नहीं, इफेक्ट 2 ही है। क्यों, ये अमाउंट 6,000 है और ये 2 और 4 कितना हुआ, 6,000। यानी सपोज अगर यहाँ लिखा होता ही पेड रेंट 10,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000, तो इसका मतलब है कि 10,000 रेंट पे कर दिया है और 5,000 अभी देना है। तो फिर हम यहाँ कैश से माइनस करते 10,000, लाइबिलिटी में लिखते आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 और 10 और 5 मिला के 15,000 हम कहाँ से माइनस करते हैं, कैपिटल से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4,000 अदा कर दिए, 2,000 अभी अदा करना है, कुल मिला के हमारा जो रेंट एक्सपेंस है वो कितना माइनस किया, कैपिटल से 6,000। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस एंट्री की भी समझ लग गई होगी। अब फिर से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको हम बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम माइनस करेंगे यहां तक स्टूडेंट्स हमारे पास जो अमाउंट बन रही है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, 4,000 माइनस करेंगे तो 1,62,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस। अब फिर से स्टूडेंट्स हम यहाँ लाइन लगा लेंगे, यहाँ इक्वल। अब क्या करेंगे, जितनी भी एसेट्स हैं इनके जो बैलेंस अमाउंट्स बच गई हैं इनको हम आपस में प्लस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जो एसेट साइड आ रही है उनकी अमाउंट बन गई 2,42,000 और यहाँ हम लाइबिलिटी वाली साइड पे आ जाते हैं। जो भी तीनों पॉइंट है इन तीनों को भी हम क्या कर देंगे, हम आपस में ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी इधर की जो साइड है उधर की अमाउंट भी 2,42,000 सेम अमाउंट आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ लग गई होगी।